नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। आज है 20 अप्रैल। हम लेकर आए हैं देश विदेश में क्या कुछ खास हुआ, कौन सी खबर है सबसे ज्यादा चर्चित, सब कुछ मिलेगा यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बिष्णुपुर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी का हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने संसद में 33% महिला आरक्षण बिल को रोककर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और बंगाल की महिलाएं चुनाव में इसका जरूर जवाब देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जाति जनगणना और सीटों के बंटवारे पर स्पष्ट करते हुए कहा कि देश में कुल लोकसभा सीट 543 से बढ़ाकर 816 की जाएगी। अभिवृद्धि सभी राज्यों में अनुपात के आधार पर होगी, जिससे किसी भी राज्य का हिस्सा कम नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जाति जनगणना के दूसरे चरण में होगी और इससे सामाजिक न्याय की नीतियां मजबूत होगी, जबकि दक्षिणी भारत के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व भी सुरक्षित रहेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे डीए 58 से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी और कर्मचारियों व पेंशनर्स को जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से करीब 1 करोड़ अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज लौटा दिया है, जबकि सऊदी अरब ने $3 अरब की नई मदद दी है। इससे देश को अस्थायी राहत मिली है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना हुआ है और पाकिस्तान अब नए कर्ज के विकल्प तलाश रहा है। आर्थिक स्थिति अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है। उज्जैन में वायरल मॉडल हर्षा रिछारी ने संन्यास लेकर आध्यात्मिक जीवन अपनाया है। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद उन्होंने खुद का पिंडदान किया और साध्वी हर्षानंद गिरी नाम धारण किया। महाकुंभ के दौरान चर्चा में आई हर्षा के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है। बड़ी संख्या में संतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में यह दीक्षा संपन्न हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुनिया में तेल संकट के बीच भारत को बड़ी राहत मिलने वाली है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में देश की पहली निजी सोने की खदान शुरू होने जा रही है, जिसमें करीब 42.5 टन सोने का भंडार होने की संभावना है। प्रोजेक्ट मई 2026 से चालू हो सकता है, जिससे हर साल लगभग 1000 किलो सोना उत्पाद होगा और भारत की आयात निर्भरता कम होगी। रूस ने भारत को बड़ा रक्षा प्रस्ताव देते हुए करीब 100 Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट भारत में ही बनाने और व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश की है। यह उत्पाद हेल के नासिक प्लांट में करने का सुझाव है, जहां पर सुखोई विमान बनते हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना तुरंत 40 से 60 जेट खरीदने की पक्ष में है, जबकि सरकार तेजस और AMC जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट को भी प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में भारत के सामने बड़ा रणनीतिक फैसला खड़ा हो गया है। बता दें, गुजरात के सूरत में उधवा रेलवे स्टेशन पर LPG संकट और गर्मी की छुट्टियों के चलते यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीट पाने के लिए हजारों लोग स्टेशन पर पहुंचे, जिससे भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत में LPG, PNG और ऑटो LPG की मांग अचानक बढ़ गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रण है। घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही छोटे LPG सिलेंडर और PNG कनेक्शन को तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और घबरा कर स्टॉक न करने की अपील की है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2024 के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को दिल्ली से नियंत्रण करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ऐसे मुख्यमंत्री चाहती है जो केवल आदेश माने, जबकि डीएमके जनता की आवाज है। राहुल ने इसे संस्कृति और स्वाभिमान की लड़ाई बताते हुए भाजपा पर तमिल पहचान को कमजोर करने का आरोप लगाया है।